बोली द्वारिकाधीश की जय। भगवान कृष्ण ने मां कुंती को आशीर्वाद प्रदान किया और इतना स्नेह मां कुंती के ऊपर गोविंद को आया कि द्वारिका ना जाकर के कुछ दिन और रुकने का विचार किया। भगवान रात्रि में विश्राम कर रहे थे। मन हुआ कि चलो थोड़ा सा भ्रमण कर आए। तो युधिष्ठिर जी के कक्ष से जैसे ही निकले तो क्या देखते हैं कि युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने जाकर के कहा, काका जी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद मेरे समान दुष्ट दुराचारी कोई हो नहीं सकता। क्यों? मेरी वजह से गोविंद इतने निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। केवल राज्य पाने की चेष्टा ने मुझे अपराधी बना दिया। ऐसा सम्राट बनकर के मैं क्या करूं गोविंद? जिसके साथ खुशी मनाने वाले उसके अपने ना रहे। मुझसे बड़ा दुष्ट दुराचारी कोई नहीं हो सकता। मेरी वजह से कितनी औरतें विधवाएं हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जी कि कोई न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संघ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख भी नहीं देता। ये सुख और दुख तो अपने कर्मों से मिलता है। ये सुख और दुख तो किया हुआ जो भी है वो अपने कर्मों से मिलता है गो भैया। कि ना भुक्तम क्षीयते कर्मः जन्म कोटि सतेरपि, अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज का किया गया कर्म हमें 100 करोड़ वर्षों के बाद भी भुगतना पड़ सकता है। आज का किया हुआ कार्य हमें अगले कई जन्मों के बाद भी भोगना पड़ सकता है। जन्म और मृत्यु तो कर्म से मिलती है, सुख और दुख तो केवल कर्म से मिलता है। जैसा जिस व्यक्ति का कर्म होगा उसको वैसा फल तो मिलेगा ही। इसलिए आप दुखी क्यों होते हैं? रात भर मेरे कन्हैया ने बैठ कर के युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया पर उनकी समझ में आया नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों नहीं आया? बिल्कुल ऐसा ही उपदेश जब भगवान ने अर्जुन को किया तो अर्जुन की समझ में आ गया, लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों? कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान देता है उसके प्रति जब तक अपने मन में आदर का भाव नहीं हो तो उसकी कही हुई बातें हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती। अर्जुन के मन में कृष्ण गुरु हैं। शिष्यस्य हम साधिमाम तम प्रपन्नम, लेकिन युधिष्ठिर जी की दृष्टि में कृष्ण छोटे से लाला है। कृष्ण छोटे भाई है, छोटे से कन्हैया है।
इसलिए उनकी बात जो है वो उन पे असर नहीं कर रही। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा कि क्यों ना यही उपदेश भीष्म पितामह के द्वारा इनको सुनाया जाए, तो इनके मन का जो संकोच है, संदेह है, इनकी मन की जो परिस्थिति है, जो दुख है, वो दूर हो जाए। प्रातः जल्दी उठ करके भगवान कृष्ण पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचे। 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह। एक एक बूंद करके जिनके शरीर का रक्त बह गया है। बड़े बड़े संत, अमलात्मा, ऋषि भीष्म पितामह के आस पास खड़े हैं कि पर्वतो नारदो धौम्यो, कि भगवान बादरायण बृहशर्वो भरद्वाजो सशिष्यो रेणुकासुता। नारद जी महाराज साक्षात वेदक व्यास जी, भरद्वाज मुनि, सब लोग खड़े हुए। गोविंद को पास आया हुआ देख करके जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने नेत्र खोले और त्रिभंग ललित मेरे गोविंद के जब दर्शन किए, भीष्म पितामह के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे पितामह, हे परम भागवत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है पुस्तकीय ज्ञान और एक होता है अनुभवीय ज्ञान। और आपको सही बताऊं तो कभी कभी पुस्तक के ज्ञान से बड़ा अनुभवी ज्ञान होता है। एक पंडित जी थे, उनका नाम था सर्वजय शास्त्री। बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड, कई वर्षों तक शास्त्रों पर, वेदों पर अध्ययन किया उन्होंने। बड़े बड़े ब्राह्मणों के साथ में उनका शास्त्रार्थ हुआ और सभी ब्राह्मण उनके ज्ञान के सामने फीके पड़ गए। इसीलिए ब्राह्मण समाज ने उनको सर्वजय की उपाधि दे दी। सर्वजय का मतलब सबको जीता हुआ। पंडित जी अपने गांव में आए, अपनी माँ के पास, मैया मेरे को ब्राह्मण समाज ने सर्वजय की उपाधि दी है। माँ बहुत प्रसन्न हुई, बहुत अच्छी बात है, मैंने सबको हरा दिया, मुझे जीता हो, मेरे को मेरी जीत घोषित कर दी गई कि मैंने सब शास्त्रों को, सब पर विजय प्राप्त की है, सर्वजय की उपाधि दी। माँ ने मुस्कुरा करके कहा, दुनिया तुझे सर्वजय कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे गांव के जो संत कबीर दास हैं, वो तुझे यदि कह दें कि तू सर्वजय है तो मैं मान सकती हूँ। वो यदि कह दे कि तू जीता हुआ है तो मैं तुझे मान सकती हूँ। अब सर्वजय शास्त्री को थोड़ा अभिमान था, तो मैया से बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी जा करके लिखवा के ला देते हैं। कबीरदास के पास पहुंचा। कबीरदास जी कुछ कपड़ा सिल रहे थे। जाकर के बोला, सुनो, आपका ही नाम कबीरदास है क्या? कबीरदास जी बोले, जी मुझे ही कबीर कहते हैं। बोले, आपको पता है मैं कौन हूँ?
सर्वजय शास्त्री हूँ, सारे शास्त्रों पर मैंने विजय प्राप्त की है, इसलिए सर्वजय शास्त्री का मुझे उपाधि दी गई है और मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कबीरदास जी बोले, मैंने कभी शास्त्र देखा ही नहीं, तो मैं तुम्हें अर्थ क्या बताऊंगा। बोले नहीं देखा तो लिख करके दे दो। तो सर्वजय शास्त्री जीता और कबीरदास हारा। नीचे अपने साइन कर देना। कबीरदास जी ने सोचा क्या जाता है, लिख दिया। कबीरदास जी ने लिखा, सर्वजय शास्त्री जीता, कबीरदास हारा, नीचे अंगूठा, कबीरदास ले जाओ। दौड़ा दौड़ा घर पे आया, माँ को बोला। माँ ने बोला क्या हुआ? बोले लिखवा करके लेके आया हूँ। बोले पढ़ के सुना। खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था, कबीरदास जीता और सर्वजय शास्त्री हारा, नीचे अंगूठा, कबीरदास। बोले बाप रे, ये कैसे हो गया? बाबा ने लिखा तो कुछ था, इसमें कुछ और हो गया। फिर वापिस दौड़ा दौड़ा गया। बाबा ये आपने क्या लिख दिया? बोले मैंने तो सही लिखा था। बोले दोबारा लिखो, वापस लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। कबीरदास जी ने फिर लिख दिया, कबीरदास हारा, सर्वजय शास्त्री जीता। फिर दौड़ा दौड़ा मैया के पास में गया। मैया ने कहा खोल के सुनाओ। उसने पत्र खोला, उसमें लिखा था, कबीरदास जीता और सर्वजय हारा। बोले बाप रे, ये विद्या तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं पढ़ी। वो बाबा लिखता कुछ है, इसमें कुछ हो जाता है। 50 बार बिना किसी कष्ट के वो जब भी जाता, कबीरदास जी लिख करके दे देते, ले जा बेटा। आकर के कबीरदास के चरणों में गिर गया। बाबा ये क्या विद्या है? ये क्या लिखते हैं आप और ये क्या हो जाता है? मेरी समझ में नहीं आया। कबीरदास जी हंस करके बोले, बेटा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। बेटा तू किताब में लिखा हुआ पढ़ा हुआ वाचता है, लेकिन मैं जो आंखों से देखता हूँ वही कहता हूँ। भगवान कृष्ण ने प्रणाम करके कहा, पितामह पांडव आए हैं, आपके दर्शनों के इच्छुक हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ उपदेश इन पांडवों को करें। भीष्म पितामह हंस करके बोले, गोविंद सब कुछ जानते हुए किसी को सम्मान देना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन जब आप कहते हैं तो मैं इन पांडवों को जरूर कुछ बातें बताना चाहूंगा। भीष्म पितामह ने पांडवों को देखा और गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासत व्यास योगतः। भीष्म कहते हैं, बेटा मैं अपनी मन की बात तुमसे कहना चाहता हूं। तुम ग्रस्त हो और ग्रस्त व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्म योगी बनना। ग्रस्त आदमी को आलस्य कभी नहीं करना चाहिए और परिश्रम करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन हम कमाएं उसका 10वां अंश दान में देना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता बढ़ती है सेवा करने से, धन की पवित्रता बढ़ती है दान करने से, और मन की पवित्रता बढ़ती है हरि भजन करने से। और बेटा दान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के जल पिबत सो घटे न सरिता आदि। अगर 10 रुपये हम कमाते हैं तो 1 रुपया दान के लिए रखें।
यदि 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये दान के लिए रखें, क्योंकि दान करने से धन की पवित्रता बढ़ती है, वो घटता कभी नहीं। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो 10% की बात बता रहे थे, तो एक सज्जन खड़े होकर के बोले, व्यास जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए। बोले महाराज 50,000 में से 5,000 देने में बिल्कुल कष्ट नहीं होता, लेकिन 50 लाख में से 5 लाख देने में बड़ा कष्ट होता है महाराज। मैंने बोला वो कैसे? बोले परसेंटेज जब ज्यादा हो जाए तो ब्याज थोड़ा कम कर दो ना महाराज। तो ये हास्य विनोद की बात है, लेकिन 10वां अंश तो दान करना ही चाहिए। और ये 10वें अंश की जो बात है ना, वो सभी पे लागू होती है। दूसरी बात, तुम राजा हो, राजा का कर्तव्य होता है पाप कभी ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप को रोकने की ताकत होते हुए पाप को देखना वो महापाप है। इतनी बात भीष्म पितामह कर रहे थे, बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा था, लेकिन पांडवों के बीच खड़ी द्रौपदी जोर से हंस गई। भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी तुम्हें हंसी आई क्यों? द्रौपदी बोली, नहीं पितामह ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हंसी निकल गई। बोले बेटी, जो पढ़ी लिखी विदुषी महिला होती है ना, वो कभी किसी कारण ऐसे सभा में हंसती नहीं। आपकी सासू जी भी मेरे सामने जीवन में कभी हंसी नहीं। तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम्हें हंसी आई क्यों। द्रौपदी ने कहा, पितामह आज बड़े धर्मात्मा होकर के आप इन बातों को कह रहे हैं कि पाप होते हुए पाप को देखना महापाप है। यदि पाप होते हुए देखना महापाप है तो भीष्म पितामह मैं आपसे पूछूं कि ये महापाप आपने क्यों किया? पितामह ने बोला, मैंने? बोले याद करिए पितामह, जब दुष्ट दुशासन मेरे को बालों से पकड़ के सभा में लेकर के आया, एक वस्त्र में थी मैं, और मुझे याद है कि उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, और मैंने आपसे प्रश्न किया था, पितामह जब पांडवों ने दांव पे लगा करके अपने आप को हरा दिया, तो हारे हुए व्यक्ति को, एक रानी को दांव पे लगाने का कोई अधिकार नहीं। यदि आप जरा सा इशारा कर देते, यदि आप जरा सा बोल जाते, तो हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की कि मेरी साड़ी का भी स्पर्श कर जाता। मैं कुलनी की भांति रोती रही, आप जैसे अथिरथी वीरों से अपनी सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा मांगती रही, आपके हाथ जोड़ती रही, पर आपने मेरी मदद नहीं करी। अगर वो पाप नहीं तो क्या है? इस बात को सुनकर के भीष्म पितामह हिलकियों से रो पड़े। बेटी, मेरे को अपने 126 वर्ष जन्मों की याद है। 126 जन्मों में मैंने कभी पाप किया नहीं। तुमको मालूम है, अभी जब कन्हैया मेरी सभा में आए तो मैंने आंखों ही आंखों में उनसे प्रश्न किया, गोविंद 126 वर्षों जन्मों की मुझे याद है, मैंने एक भी पाप किया नहीं, तो मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? तो द्वारिकाधीश ने आंखों ही आंखों में कहा, पितामह आपने पाप किया नहीं, इसीलिए तो मैं आपको अंतिम समय पे दर्शन देने आया, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा, इसीलिए आपको बाणों की सैया मिली। और मैं तुमसे क्या कहूं पुत्री, मैंने दुष्ट दुर्योधन के घर का दूषित अन्न खाया है बेटी। और हमारे यहाँ कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन।
मैंने दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न खाया पुत्री, और मेरी बुद्धि इतनी विकृत हो गई कि मैं धर्म और अधर्म का विवेचन करने की मेरी शक्ति नहीं रही। मुझे क्षमा कर देना। द्रौपदी चरणों में गिर के बोली, पितामह, आपके मन को दुखाने की मेरी कोई भावना नहीं थी। मैंने तो बस ऐसे ही प्रश्न कर दिया, बाल स्वभाव है। पितामह भीष्म बोले, सुनो, अब मुझसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों? अब मैं दो बात जरा कन्हैया से करना चाहता हूं। द्वारिकाधीश ने बोला, हाँ पितामह, कहिए ना। भीष्म पितामह ने अपने नेत्रों को बंद किया और द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए बोले, गोविंद, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् हरितं प्रकृतिमुपेयुषय भवा प्रवाहा। गोविंद, मेरी एक पुत्री है, इतिमति, और मैं उस पुत्री का विवाह आज आपसे करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री को आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। दुर्योधन थोड़ा लाड़ करते थे भीष्म पितामह से। तुरंत बच्चों की भांति बोले, पितामह, आपका तो विवाह नहीं हुआ, और जब शादी नहीं हुई तो बेटी कहां से आई? भीष्म पितामह मुस्कुरा करके बोले, अर्जुन, मैं अपनी किस बेटी की बात कर रहा हूं ये मुरली वाला अच्छे से जानता है, ये गोविंद अच्छे से जानता है। बोले, गोविंद, मेरी जो ये बुद्धि है ना, इसमें किसी भी प्रकार की वितृष्णा नहीं, और मैं अपनी ये बुद्धि रूपी पुत्री को आप जैसे वर को ब्याहना चाहता हूं, क्योंकि बुद्धि जब तक गोविंद के चरणों में रहेगी नहीं तो इधर उधर भटकती रहेगी। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव वरांबर दधाने। गोविंद, मुझे याद है अभी भी कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, हजारों कौरव मारे गए, और जब मैं दुर्योधन के सामने रथ लेकर के आया, चारों तरफ युद्ध चल रहा था, आपके एक हाथ में चाबुक लगा था, एक हाथ में घोड़े की लगाम लगी थी, चारों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में उपदेश देना आपके सिवा किसी और के वश की बात नहीं गोविंद। ऐसी विषम परिस्थिति में आप अर्जुन के मन के संदेह को दूर कर रहे थे, वह छवि आज आकर के मेरे हृदय में स्थापित हो जाएगा। जब आप अर्जुन के साथ में रथ पे आए, और मैं जब सामने वाले रथ पे आया तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि मुझे मालूम है गोविंद, कौरव और पांडवों के युद्ध में आपने एक संकल्प किया था कि कौरव पांडवों के युद्ध में मैं शस्त्र को ग्रहण नहीं करूंगा। तो जब मैं सामने आया तो मैंने भी आज मन में ठान लिया कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तोलाजू गंगा जननी को, तोलाजू गंगा जननी को मैं शांतन सुत न कहाऊं। मैंने भी आज प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैंने द्वारिकाधीश को शस्त्र ग्रहण नहीं कराया तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं, और मैंने बाणों की बौछार शुरू कर दी।
इतनी मैंने बाणों की बौछार करी गोविंद के अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया। अर्जुन के बाजू बन टूट करके गिरने लगे। अर्जुन बोले लगता है ये आज मुझको मार भी डालेंगे। भगवान बोले भैया कुछ करिए, बूढ़ो बाबा कमाल करता है। और बाण चलाते चलाते 2-4 बाण मैंने आपके चरणों में भी चला दिए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये भीष्म आज मेरे अर्जुन को मार ही डालेगा। आप रथ पर से कूद गए और वहां पड़ा हुआ था रथ का टूटा हुआ चक्का, और उस चक्का को लेकर के आप जैसे मुझे मारने के लिए दौड़े गोविंद, मैं आकर के आपके चरणों में गिर गया। प्रभु मुझे मार डालिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए मेरे, लेकिन आज भक्त की बात को सत्य करने के लिए आपने अपने वचन को तोड़ दिया। यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था गोविंद। मुझे याद है कन्हैया, उस समय आपका वस्त्र जो है, पीतांबरी जो है, वो धरती पर गिर गई और धरती कांपने लगी। तो आपके वस्त्र ने सांत्वना दी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पाताल लोक में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। तो हे गोविंद, मुझे मारने वाली वो रथ का टूटा हुआ चक्का उठा करके जो आपने मुझे वो दर्शन जो दिए, वो छवि मेरे हृदय में आज स्थापित हो जाए। आप मुझे ऐसा आशीष कर दे और ऐसा आशीर्वाद करे गोविंद कि मैं हमेशा आपका दर्शन करता रहूं। भगवान बोले लो कर लो बात। इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं और पता नहीं कब जाएंगे ये वैकुंठ लोक में, तब तक तो हमें इनके पास ही खड़ा होना पड़ेगा। बोले ऐसा नहीं होगा गोविंद। भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करते 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 भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा श्री परीक्षित का जन्म हम सभी लोग मिलकर के कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।